बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये वीडियो मैं पहले ही बना रहा था, लेकिन माइक का बटन ऑफ होने की वजह से शायद रिकॉर्डिंग हो पाई है। लैपटॉप का अपना माइक है तो उससे आवाज़ बहुत कम थी। मैंने दोबारा अभी माइक ऑन करके दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ट्रैफिक असिस्टेंट के मैंने पहले पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। इवन ये मैं कोशिश करूँगा उनको सजेशन में आपको दे दूँ, या ऊपर जो आई बटन है उसमें दे दूँ, एंड में दे दूँ, या आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। इवन आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम जस्ट वर्किंग फॉर योर यंगर ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स एंड इवन सिस्टर्स। ओके, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसके बाद यार बहुत सारे मतलब ये कि कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। इवन बहुत डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए कि यार हमें अपने आपके ग्रुप में ज्वाइन होना है, हमने ट्रैफिक असिस्टेंट की तैयारी करनी है। मैं बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ तो सॉरी। चलें हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलें, जो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज होगा, ऑन व्हाट डेट अर्थक्वेक हिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड आज़ाद कश्मीर और शुमाली एरियाज को कब, मतलब कब वहाँ अर्थक्वेक आया था? तो 8 अक्टूबर 2005। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेम्ड इस्लामाबाद एज इट्स न्यू कैपिटल ऑन फेब 24 1960। ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार अब्दुल रब निश्तर फॉर सिलेक्टिंग नेशनल एंथम इन। कब उसने, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब्दुल रब निश्तर के सुपरविजन में चेयरमैनशिप पे नेशनल एंथम सेलेक्ट किया, तो वो कब है? ऑप्शन क्या है? 1948, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि ऑन विच रिवर द काला बैग डैम विल बी या बी कंस्ट्रक्टेड। को काला जो डैम है वो कब बनेगा? तो वो इंडस कहाँ बनेगा? इंडस रिवर पे बनेगा, रिवर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि द सर्च फॉर सुटेबल वर्ड्स ऑफ द नेशनल एंथम विद द म्यूजिक सेट बाय ए जी चागला finally ended with the approval of on 13 अगस्त 1954। 1954 को मतलब उसकी तकमील पहुंची आपका जो कौमी तराना है पाक सरजमीन शादबाद। नेक्स्ट भाई, शिमला डिप्यूटेशन कंप्रोमाइज्ड मुस्लिम लीडर्स, उसमें कितने मुस्लिम लीडर्स शामिल थे? 35। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड इन जेरूसलम। जेरूसलम में मतलब ये कि उनको दफनाया गया। नेक्स्ट ये है कि भाई हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन 1958। तो फिरोज खान नून जो है ना क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद तशकेंट डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज सेंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी है उसका, बी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट ये है कि लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन, मतलब कब असैसिनेट हुए थे? तो वो अक्टूबर 16 1951। ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है ना एमसीक्यूज ये है कि वन यूनिट बिल वाज पास्ड अप ऑन 1955। ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि भाई द पैम्फलेट नो आर नेवर वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली। अच्छा, एक और बात बता दो, मैं भी साथ में ये एमसीक्यूज प्रिपेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं भी इस बार जो है ना क्या नाम है वो कौन से जॉब आए हुए हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर के, हो सकता है मैं भी वहां अप्लाई कर दूं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या था? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड बाय मौलाना जफर अली खान, और प्रेजेंट किसने किया था? मौलवी फजरुल हक, ए के फजरुल हक ने उसे प्रेजेंट किया, और लिखा यानी ट्रांसलेट किसने किया? मौलाना जफर अली खान। चलें जी, नेक्स्ट ऑप्शन ये है MCQ. The chairman of the Council of Common Interest is the Prime Minister. Prime Minister by Common Council, Council of Common Interest के चेयरमैन है। नेक्स्ट भाई ये है, दोआबा रचना इज लोकेटेड बिटवीन द रिवर चनाब एंड रिवर रावी। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट उसके बाद भाई, द पास विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना इज नोन एज, हम सबको पता है खंजराब पाक स्टडी 10th क्लास में लिखा हुआ है ये। चलें जी, कलर कलर कहार इज अ लेक लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, का मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? तो वो भाई चकवाल में मौजूद है, चकवाली। ठीक है, चकवाल की कौन सी चीज़ मशहूर है? मुझे तो नहीं पता, बहरहाल मेरे कुछ दोस्त हैं उधर से।
तो which bank gave Rs 80 million loan to government of Pakistan on request of Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah when Reserve Bank of India failed to deliver Pakistan share, मतलब नहीं दे पाया, तो हबीब बैंक लिमिटेड HBL PSL सीजन 9 मतलब ये कि HBL ने दिया था। चले भाई, उसके बाद क्या है कि ruins of मोहनजोदड़ो आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लाड़काना। चले नेक्स्ट हम अपनी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। आरसीडी रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट वाज रीएस्टैब्लिश्ड विद द नेम ऑफ ईसीओ। ठीक है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं है, बहरहाल ये ईसीओ इसका बेस्ट ऑप्शन है। इन विच ईयर एनडब्ल्यूएफपी वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा, तो वो 2010 को मतलब नाम दिया गया था। नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बात मैंने पीछे भी की थी, वो यहाँ आ गई है। तो भाई कौन से ये जो चिचनिया, ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट भाई ये है कि द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस एंड द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये ऑप्शन सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। ये बड़ा था, इस वजह से मैंने नीचे नहीं लिखा। द फॉर्म FIR कंटेन्स, उसमें कितनी कॉलम्स होती हैं, तो 6 कॉलम्स होती हैं। ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। द accomplice, ठीक है, मीन्स एनी पर्सन हु इज गिल्टी, a guilty associate और a partner in a crime, मतलब किसी जुर्म में शामिल हो, वो ऑप्शन सी इसका बेस्ट है। नेक्स्ट ये है कि भाई अंडर द सेक्शन ऑफ 141 ऑफ PPC पंजाब पुलिस, आगे सी का मुझे नहीं पता। An unlawful assembly is an assembly consisting of at least 5 persons पर मुश्तमिल हो। नेक्स्ट ये है कि विच मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो इसमें बेगम शाहनवाज ने ये तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या की, शिरकत की। नेक्स्ट ये है कि विच वुमेन वाज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन सेंट टू UNO, एक्चुअली बेगम सलमा तसद्दुक जो है ना UNA की मतलब ये कि डेलीगेशन थी, वफ़द जो कि मतलब UNA को भेजा गया था पाकिस्तान बनने के बाद, तो बेगम सलमा तसद्दुक थी। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो हैरी सिंह क्या थे वहाँ के रूलर थे, तो ऑप्शन क्या है, सी इसका बेस्ट है। Next, the day of deliverance by All India Muslim League was observed on 22 December 1939, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट MCQs ये है कि 1949 द मिशन सेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड, 1946 में एक्चुअली कौन था, कैबिनेट मिशन था। नेक्स्ट MCQs ये है कि भाई मिस्टर आई चंडीगढ़ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अक्टूबर 1897 टू दिसंबर 1697, मतलब 2 मंथ वो भी पूरे नहीं इसकी हुकूमत चली है। वेयर द फोर्ट मनरो इज लोकेटेड, ओए होए, देरा गाजी खान भाई, DG खान, ऑप्शन बी। क्योंकि मैं DG खान से मैं पढ़ा हूँ, मेरी मैट्रिक FSC मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो BSc है, मैं मतलब DG खान से है। तो रहता पहले मैं DG खान में था, अब इस्लामाबाद में हूँ। व्हेन द क्वेटा वाज डिवास्टेटेड बाय अ सीवियर अर्थक्वेक, तो ये 31 मई में 1935। चलिए भी नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि पसनी हार्बर इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान। नेक्स्ट MCQs ये है कि द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन कब, 1953 में। नेक्स्ट MCQs ये है कि विच इज द ऑथराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन लाइसेंस फॉर केबल टेलीविजन एंड FM रेडियो, पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इमरान खान को भी पेमरा ने क्या किया था, बैन कर दिया था तकरीर वगैरह से। ISSB स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ऑप्शन सी। मेरा गला खुश्क हो गया। नेक्स्ट ये है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम, मतलब ये कि जो कॉमरेड थी वो कब कहाँ इन इंडिया, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो कॉमरेड न्यूज़पेपर इंग्लिश में छपती थी वो कहाँ से छपती थी भाई, उसका नाम क्या था, जिम्मेदार उसका नाम था जो इंग्लिश में छपती थी। ठीक है,
चले, नेक्स्ट ये है कि विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर कैप्टन सरवर शहीद, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ऑन द बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग कायद आजम साइन द लखनऊ पैक्ट, हु साइन इट ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस, किसी ने भी साइन नहीं किया, ये बात याद रखना, लखनऊ पैक्ट में किसी ने साइन नहीं किया। इन तीनों में मतलब ये कि इन तीनों ने, ये मोतीलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, अंबिका चरण मोजमदार है, इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन आ गया तो इन पे नहीं, इसके अलावा किसी और पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट ये है कि हु रिजाइंड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द शीट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रूल एक्ट, तो भाई कैद आजम थे। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि who was appointed first secretary of ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, तो मौलाना शौकत अली थे। नेक्स्ट ये है कि हजरत शेख अली बिन उस्मान हिजवेरी मतलब दाता गंज बख्श केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनवी। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी 98.4, फॉरेन हाइट होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में हो तो 37, अगर फॉरेन हाइट में तो 94 98.4। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि कैपिटल ऑफ म्यांमार यानी बर्मा का कैपिटल क्या है, तो वो यंगून है। नेक्स्ट ये है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th जुलाई। ओके, बेस्ट ऑप्शन ए। ग्रीन विच टाइम पासिस थ्रू, तो ये किससे गुजरते हैं, माली से गुजरते हैं, कौन सा, माली। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की, तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है, मतलब जो मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रही है वो उसी की है, उसी की इब्तिदा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट ये है What is the term used to denote unauthorized or illegal access of computer program often with criminal intent, तो वो हैकिंग होता है। नेक्स्ट ये है, द फर्स्ट सार्क सुमेत वाज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। चलें जी, क्रोनोमीटर एक्चुअली टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, डेसिबल एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोलर एनर्जी कन्वर्जन, तो वो सिलिकॉन होता है, ये जो सोलर पैनल होती हैं। ओके, तो भाई हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो गए। तो ये एक्चुअली पार्ट फर्स्ट था, पार्ट टू भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोग भाइयों के लिए। मेरा आज गला खुश्क हो गया, उसके लिए माजरत, आखिर में आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।